हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री वाला जीरो से हीरो बनाने वाले चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने घर बैठ के पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि पता है कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि बायोमोलिक्यूल्स है। लास्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे तरीके से हम पढ़ रहे हैं उसको। हमने उसके 2 लेक्चर अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुके हैं, आप जाकर उनको देखो। और अगर आप वीडियो को डायरेक्ट पढ़ना है तो समझ नहीं आने वाला, आप एक सेकेंड से लेकर चलो पढ़ाई को। अगर आप डायरेक्ट जंप मार रहे हो उस चीज़ पर तो गलत मार रहे हो। अगर आप चैप्टर 10 पढ़ना है बायोमोलिक्यूल्स को तो आप पहले 2 वीडियो को देख के आओ, आप जब इस वीडियो को देखना। और आप डायरेक्ट इस वीडियो को पढ़ोगे तो ऐसी समझ में नहीं आने वाली है आपको। अगर आपको चैप्टर 10 बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना है, स्टार्टिंग से 2 वीडियो मेरे अपलोड हो चुकी हैं, लेक्चर 1 और लेक्चर 2, उन वीडियो को देख के आओ और समझ के आओ वीडियो को। ये जो आज का टॉपिक है बहुत सोशल टॉपिक है और आपको एक बार समझ में आ जाएगा, इस वक्त की गारंटी है। कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी बुक को खोल के बैठो। और आप एनसीईआरटी बुक को खोल के नहीं बैठोगे आपको चीज़ समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एनसीईआरटी को खोल के नहीं बैठ रहे हो भाई, कुछ समझ में नहीं आने वाली आपकी चीज़ें, ठीक है ना। आज का टॉपिक है बहुत शॉर्टली है, पहले एनसीईआरटी को खोलो और देखो कि उसमें जो हमारा लास्ट हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था ना, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को ऊपर विश्वास है आपको समझ में आया होगा। थोड़ा उसमें एसिड वाली चीज़ थी, कोई दिक्कत नहीं है, सारा टॉपिक आपको कवर हो गया होगा। जिसमें हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो है मोनोसैकेराइड्स। कोई दिक्कत नहीं है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेंगे। जो हमको इसमें पढ़ना है वो पढ़ना है मोनोसैकेराइड्स, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हमको 2 एग्जांपल दिए गए थे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज बनाना सीखेंगे आज और फ्रक्टोज बनाना सीखेंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है वो है ग्लूकोज। आप एनसीईआरटी बुक को खोल के नहीं बैठोगे भाई, नहीं आने वाले समझ में। अगर एनसीईआरटी बुक नहीं है भाई, एनसीईआरटी बुक लेके आ दुकान से और एनसीईआरटी खोल के बैठ भाई। अगर एनसीईआरटी खोल के नहीं बैठेगा चीज़ समझ में नहीं आएंगी और मेरी वीडियो भी तेरे को बेकार लगेंगी, ठीक है ना। ये यहाँ पे ये नहीं है कि हम पढ़ा देंगे अलग से तो समझ में आ जाएगा। हम जो पढ़ाते हैं वो पढ़ाते हैं एनसीईआरटी बेस, ठीक है ना। एनसीईआरटी बुक को खोल के बैठ और सब चीज़ समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। तो जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हमारा ग्लूकोज, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स पढ़ेंगे इस हम, जो हमारा टॉपिक में है मोनोसैकेराइड इंपॉर्टेंट है, हमें इसी को पढ़ेंगे बस। इसमें हम पढ़ेंगे वो सीखेंगे ग्लूकोज, ठीक है। इसको बनाना, इसमें हमें पहले दे रखा है हम जिसको पहले बनाएंगे वो बनाएंगे सिक्रोज से। तो सिक्रोज का फॉर्मूला है वो है हमारा C12H22O11। अपने एनसीईआरटी खोल के बैठे होंगे, उनको पता लग गया होगा, ठीक। हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमारा जो बनेगा वो बनेगा C6H की परसेंट से रिएक्शन कराएंगे, C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये है हमारा ग्लूकोज और ये है हमारा फ्रक्टोज। ये हमारा पहला मेथड है। क्या लेना, हमको लेना सिक्रोज। तो हम आइए देखते हैं। जो हमारा ये कार्बन है, ये कार्बन पे कितने हमारे 12, तो 6 से इसमें हाफ हाफ हो गए। तो हमारा जो एच पे है जो है 22, अगर हम 22 को हाफ हाफ करेंगे तो हम बैठेंगे 11 11, पर 11 11 हमने नहीं लिखे। जो हमारा जो H2 है, H2 हमने इनको एक एक प्रोवाइड कर दिया, ठीक, एक इसको कर दिया, एक इसको प्रोवाइड कर दिया, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे O की बात आई तो यहाँ पे 6 और 6 12 बैठे ना, पर 11, तो यहाँ से हमने एक उठा लिया, हमने एक को यहाँ पे अटैच कर दिया, एक हमारा जो O था ये अटैच कर दिया, यहाँ पे हमारे पूरा अपने बन गया है, ठीक है ना। हमने एक ओवन यहाँ से यहाँ पे ले लिया, आप ये सोच सकते हो, ठीक है। हमारा ग्लूकोज फ्रक्टोज बन गया है। ये हमारा कौन सा है, पहला मेथड है। कौन सा, पहला मेथड। भाई देखो चीज़ें आसान है, आसान है, आपको मुझे पता है ये चीज़ आसान लग रही होगी। मैंने कुछ नहीं कहा इस रिएक्शन में, अपनी एनसीईआरटी खोल के बैठो। अगर आप इस वीडियो से पहले पढ़ने बैठे होंगे चीज़ें आपको समझ में नहीं आई होंगी, चीज़ को समझो आप। अगर आप इससे वीडियो से पहले पढ़ने बैठे होंगे एनसीईआरटी बुक को खोल के कि पढ़ लेते हैं, पर जो चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी, जब मैंने आपको समझाया तो आपको चीज़ समझ में आ गई होंगी। जो मैंने समझा है ये आपको बिल्कुल आसान लग गया। क्या लग गया, आसान लग गया आपको। इस चीज़ में, इसमें टॉपिक में दिक्कत नहीं आई। ऐसे ही हम पढ़ेंगे सेकंड, पहला मेथड हो गया, हम पढ़ेंगे सेकंड मेथड। आइए देख लेते हैं। कुछ नहीं करना, एनसीईआरटी बुक को अंडरलाइन करो बस। हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्टार्ट से। पहला किससे था, हमारा सुक्रोज से। ये हमारा स्टार्ट से, आइए देख लेते हैं। C6H10O5 NH2O। हमारा जो बना है वो बना है ग्लूकोज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो N है इसको मैं समझाऊंगा, अपनी एनसीईआरटी खोल के बैठो, उसमें आपको सब चीज़ ठीक। अगर हम इसको नंबर को देखें, ये नंबर है, अगर यहाँ पे हम नंबर को 2 कर देंगे, एग्जाम्पल समझ लीजिए, ये इसका N का मतलब समझा रहा हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये स्टार्च है,
स्टार्च से हमने ग्लूकोज बना दिया, H2 रिएक्शन कराई, ग्लूकोज हमारा बन गया, ठीक है ना। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एन क्या है इसमें। भाई हमने पहले मेथड पढ़ा, उसमें एन नहीं आया, हमको क्या पता एन क्या है, तो एन बता रहा हूं ना मैं आपको, आप वीडियो को देखते रहिए बस। जो ये एन है, अगर हम इसको लिखें C6H10O5, अगर हमारा नंबर हम लेंगे 2, ठीक, 2 एग्जाम्पल के कुछ भी ले सकते हो आपकी एज और विश, यहाँ पे भी हमको 2 लेना पड़ेंगे। अब जो रिएक्शन बनाएगी वो भी हमारी 2 बनेंगी, ठीक। ये हमारा स्टार्च, ये हमने बनाया है अपना स्टार्च से, ये हमारा सेकंड मेथड है, ये हमने बनाया स्टार्च से ग्लूकोज। आप अपनी एनसीईआरटी बुक को खोल के देखो भाई, अगर मैंने कुछ भी इसमें से एक टॉपिक पे अगर कोई चीज़ मिसिंग भी कर रही हो तो गारंटी। चीज़ें आसान नहीं है पर हम आसान बना देते हैं, क्या करते हैं, आसान बना देते हैं हम, ठीक है ना। आइए इसको देख लेते हैं एक बार। हमने लिया अपना स्टार्च, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्च में बस हमको एक चीज़ इंक्लूड दिखी है, वो है एन, आ चुका हूँ। अब पर देख रहे हैं सेकंड मेथड की तरफ, ठीक है ना। हमको स्टार्च लिया, स्टार्च से हमें एक चीज़ इंक्लूड दिखी एन, कोई दिक्कत नहीं है। हमने फिर H2O को लिखा, फिर हमको एन दिखाई दी। फिर हमने लास्ट जो रिएक्शन लिखी, जो रिएक्शन हमारी बन के आई वो भी हमारी एन बन के आई, ठीक है ना। इसमें कोई कैरियन हेलमेट रिएक्शन हो रही 293 की, ठीक है। अगर आप इसको लिखना चाहो लिख सकते हो, और नहीं लिखना चाहो आप सबकी जगह H+ लिख दो बस। अगर आपने ये लिख दिया ना तो आपको सब चीज़ें इंक्लूड होंगी, कोई दिक्कत नहीं है समझने वाली, ठीक है ना। बस जो आपको समझने वाली चीज़ है वो है एन। यहाँ पे अगर हम एन को 10 लिखेंगे तो जो हमारे जो ये हैं ग्लूकोज हमारे 10 बनेंगे। अगर यहाँ पे हम 11 लिखेंगे तो हमारे जो ग्लूकोज है 11 बनेंगे। कुछ नहीं करना आपको, जब एन अगर आपको बोला जाए सेकंड मेथड बताइए, स्टार्ट से मेथड बनाइए, ग्लूकोज बनाइए स्टार्ट से, तो आप कुछ नहीं करना है, एन लिख देना है यहाँ पे। और आप एन लिखोगे तो आपको परमानेंट लास्ट तक एन ही लिखना है। अगर आप 2 लिखोगे तो आप लास्ट को 2 ही लिखना है। अगर आप 3, 4, 5, 6 कुछ भी लिखोगे एज योर विश, नंबर कोई भी कैसा भी नंबर हो, आपको बस एन लिखना है और आपका जो बनके ग्लूकोज तैयार हो जाएगा, ठीक है। आज की जो वीडियो है इसमें हमने 2 टॉपिक को पढ़े हैं, ग्लूकोज बनाने का मेथड, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इस तरह से समझ में आया होगा। और भाई यहाँ पे कंटेंट ऐसा नहीं मिलने वाला जो सोच रहा है, यहाँ पे जो कंटेंट मिल रहा है वो एकदम क्वालिटी में मिल रहा है कंटेंट। मान सकता हूँ यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, पर तू यहाँ पे पढ़ के देख और बातों को समझ। एनसीईआरटी बुक को खोल के बैठ भाई, एनसीईआरटी बुक को, अगर तो एनसीईआरटी बुक को खोल के नहीं बैठेगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ और तो समझ में बिल्कुल चीज़ें नहीं आने वाली, तो भाई एनसीईआरटी बुक को उठा, बिल्कुल सेम चीज़, ठीक है ना, बिल्कुल सेम चीज़ मैंने एनसीईआरटी से उठाई है। और एनसीईआरटी उठा के ये नहीं है कि उठा के हाँ मैंने पेस्ट कर दिया, अगर तेरे को समझ में नहीं आया तो भी गारंटी है, ठीक है ना। गुस्से होते हैं कि एनसीईआरटी को मैंने मानता हूँ, एनसीईआरटी से मैंने बिल्कुल उठाया है एक चीज़, क्यों उठाया है, पेपर हमें बनता है वो बनता है एनसीईआरटी से। अगर मैं एनसीईआरटी के बाहर से पढ़ा दूँ तो उसमें क्या फायदा भाई, कुछ फायदा नहीं है ना। मैंने जो पढ़ाया है वो पढ़ाया एनसीईआरटी बिल्कुल। अगर मैंने एन में उठाया तो कहाँ से उठाया, एनसीईआरटी से, तो एनसीईआरटी खोल के बैठ, और एनसीईआरटी अगर मैं तेरे को नहीं समझा पा रहा तो गारंटी है। हाँ तो करते हैं आज नहीं वीडियो एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें। अगर आपको मेरी कंटेंट पसंद में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें। ओके बाय बाय।